हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। नितिन, आपको भी। एंड तो न्यूजीलैंड ने फिर से एक क्रूशियल टॉस जीता और बैटिंग किया। लेकिन नितिन, चलो ये चीज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा, पुणे टेस्ट में हमने देखा दो पेसर्स यूज नहीं हुए, तो उसके बाद फिर से दो पेसर्स खिलाना एंड अक्सर को नहीं खिलाना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार ये तो मतलब देखो, शुरू में जब टीम सिलेक्ट हुआ था उस टाइम भी हमने बात करी थी कि क्या चार स्पिनर खेल सकते हैं, जब हम्म। कुलदीप और वो अक्षर थे। बट उस टाइम यही था कि इंडिया ने कभी ऐसा किया नहीं है। उनका माइंडसेट मतलब वो फिक्स है, उनको वही करना है। मतलब उस पर आप कुछ बोल नहीं सकते हो। मतलब आप हम्म। कोई भी सीरीज देख लो, चाहे इंग्लैंड वाला हो, जो सेकंड पेसर होता है वो मुश्किल से 8-10 ओवर से ज्यादा करता ही नहीं है पूरे मैच में। बट हम्म। स्टिल डोंट नो कि क्यों ये लोग अपने फिक्स टैक्टिक्स पे चलते हैं। तो आइडिया नहीं है। यार, माना तुम्हारी अच्छी पेस बॉलिंग है, तुम अपनी बेंच स्ट्रेंथ क्यों दिखाना चाहते हो यार? लाइक बार बार Obviously, क्या कंडीशंस के जरूरत है अकॉर्डिंग यार क्यों नहीं इंग्लैंड खेल? और ऑस्ट्रेलिया? वहां जाके दिखाओ। इंडिया में दो पेसर है तो कोई लॉजिक ही नहीं है मतलब। और भाई, अक्षर को आप पीजीटी ड्रॉप कर में रहे तो हो जहाँ पूरा इनएक्सपीरियंस पेस अटैक जा रहा है, वहां पे भी थोड़ा डर लग रहा है। पे ऑब्वियसली। और जब आपको पता है कि आपकी बैटिंग अभी क्लिक नहीं कर रही है तो वहां पे अक्षर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने हम्म। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे इनिंग्स खेले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। तो मतलब फिर भी पता नहीं क्या माइंडसेट है इनका, क्या नहीं है। एंड सिराज को खिलाना, अगेन उनको सक्सेस भी नहीं मिली। और मैं पहले भी ये पॉइंट बोल चुका हूँ क्रिकेट कैवियर पे कि उनका घर पे एवरेज अच्छा नहीं है। उनका घर पे 36 का एवरेज है, बाहर 27 का एवरेज है। तो जरूरत नहीं थी आज उनको खिलाने की। मे बी उनको वहां पे प्रैक्टिस देना चाहिए था थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया से पहले, जहां उनको थोड़ा अच्छा कंडीशंस भी मिलते फास्ट बॉलिंग के लिए। तो डिसअपॉइंटिंग सिलेक्शन यार। एंड बट मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा है आज का, नितिन। एंड यू हैव टू से हाँ। दैट स्टार्ट अच्छा मिला था इंडिया को, बिकॉज आकाश जी बहुत अच्छे चैनल में बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने जल्दी आउट कर दिया कॉनवे को। एंड बट टॉम लेथम ने काफी अच्छी कैप्टनसी भरी पारी खेली। मतलब उन्होंने सिर्फ 28 रन बनाए, लेकिन उसने नितिन पूरा शुरू के 2 घंटे ऑलमोस्ट नेगोशिएट कर दिए थे। बैटिंग कर ली उसने, हाँ जी। तो मतलब वही है। मतलब देखो आज का मैच देखो तो इंडिया ने ऑलमोस्ट डोमिनेट तो किया था। वही आखिरी हम्म। 15-20 मिनट हटा हटा दो तो इंडिया का मैच पूरे कंट्रोल में ही था। मतलब एक टाइम पे जब वो आपको ये कौन मिचेल और वो बैटिंग कर रहे थे विलियम, उस टाइम या पे लग रहा था कि चलो न्यूजीलैंड अच्छा स्कोर कर लेगी। एग्जैक्टली। बट बट फाइनली जडेजा ने अपना दिखाया करामात इंडिया में 2-3 अरे मैच के बाद। भाई, और उसने अच्छा जडेजा ने कमबैक क्या कराया। बॉलिंग किया आज! हाँ, और सुंदर अगेन 4 विकेट, मतलब उसने अपना फॉर्म कंटिन्यू किया है। तो हम्म। इंडिया ने कमबैक तो बहुत अच्छा किया और बैटिंग भी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था। मतलब 78 फॉर 1 था। बट उसके बाद जो सिर्फ कोलैप्स हर मैच में हो रहा है सिर्फ लास्ट 2 ओवर में मेरे को लग रहा है ये इंडिया से न्यूजीलैंड का डे हो गया है। लाइक सीरियसली, मैं न्यूजीलैंड का हाँ। डे बोलूंगा, मैं इक्वल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं इस सीरीज में अभी तक परफॉर्म कर पाया है। उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज न्यूजीलैंड डे। हाँ, इट्स बट न्यूजीलैंड है ऑब्वियसली। बट या कमिंग और बैक ना टू मतलब ऐसा, वॉशिंगटन। हाँ। जो मतलब बैटिंग में आप बात कर लो ना तो उस टाइम पे वो दो जो शॉट खेला इसने जायसवाल ने, उस हम्म। शॉट की ना वहां पे कोई जरूरत थी। और उसका पता नहीं नाइट वॉचमैन को भेज के, मतलब सिराज नहीं खेल रुक सकते हैं, कुलदीप या बुमराह रुक भी सकते हैं। सिराज से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां के 2-3 ओवर निकाल देगा तो बहुत मुश्किल है। और कोहली तो शिखर ने पता नहीं मुझे क्या मना खा रहा कर था। रखा है यशस्वी के अगेंस्ट कुछ ना बोलने को, बट यार मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, बिकॉज इतना टैलेंट है इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। और यशस्वी का ऑब्वियसली। टाइम एंड टाइम अगेन इस सीरीज में एक 30-40 के बाद वो आउट हो रहे हैं, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। बिकॉज यही 30-40 वो 200 में कन्वर्ट किए थे इंग्लैंड सीरीज में। बट यहाँ पे मैं यशस्वी से हल्का सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो बार बार 30-40 में आउट हो रहे हैं। और आज वो बिल्कुल अननीडेड शॉट था, उस एक शॉट की वजह से 3 विकेट गिरे, सिर्फ उनका विकेट नहीं गिरा। हाँ सो हाँ, सेकंड लास्ट ओवर था वो, बस मैच का कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। बट लेट्स गो बैक अगेन टू फर्स्ट सेशन, जहाँ पे यू मेंशन वॉशी। सो मैं कह रहा था कि लेथम ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया था विद ये विल यंग स्पेशली अंडर प्रेशर थे जब वो क्रीज पे आए, बिकॉज अश्विन एंड आकाशदीप दोनों उनको टेस्ट कर रहे थे। बट ही वॉज बैटिंग ब्यूटिफुली विद लेथम। देन कम्स वॉशिंगटन सुंदर एंड ही गॉट लेथम एंड इनफॉर्म रचिन रविंद्र आउट ऑन अनप्लेएबल डिलीवरीज। लाइक कोई चांस ही नहीं था बैटर के पास। वो समझ ही नहीं आता उनको कि जब वो बॉल इतना क्लोज होता है ऑफ स्टंप के, कब वो लाइक उसको मिस कर जाते हैं, एंड ही टेक्स दैट ऑफ स्टंप अवे। सो like 100 marks to his accuracy. ऑब्वियसली। But I think first session was mixed, like 82 for 3 on a difficult track was kind of mixed. Akash, what are your overall thoughts on the day? We're just going session by session now. Yeah, so my overall thoughts on the day was कि इंडिया ने बहुत अच्छा पुल किया न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। बट देन इंडिया का इतना अच्छा सेशन जा रहा था, बट उस टाइम पे यशस्वी को मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका स्टाइल है शायद उस तरीके से खेलना, प्रेशर रिलीज करना, प्लेइंग रिवर्स स्वीप्स एंड ऑल। बट उस स्टेज पे मुझे ऐसा लगता है कि
पहली बार विराट कोहली का वो 1 रन एक्स्ट्रा से कुछ नहीं होता, मतलब शायद वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कि उसको बस दूसरे एंड पे जाना एट एनी कॉस्ट. एंड ऑल्सो आई एम मिसिंग दैट. सो बेसिकली विल यंग ने कितना अच्छा टेस्ट मैच इनिंग्स खेला, उसका स्ट्राइक रेट कितना परफेक्टली एक टेस्ट मैच टाइप का था, मतलब वो कितना इंडिया से अच्छा मिसिंग है गियर यार. चेंज था, दैट्स द लेसन टू हाँ, लर्न. या इंडिया का वो चीज मिसिंग है. इंडिया के पास अभी कोई नहीं है बैट्समैन जो उस तरीके से एक टेस्ट मैच इनिंग्स खेल रहा हो, जो टाइम बिता रहा हो अंदर. तो अगर अगर कोई बैट्समैन ऐसा टाइम बिताएगा तो उसके अराउंड कुछ और खेलेंगे. एग्जैक्टली. बट वैसा एक बैट्समैन जो हैंग ऑन करे, एक तरीके से पूरे 5-6 विकेट गिर रहे हैं और एक साइड पे वो हैंग ऑन है, वैसा बैट्समैन इंडिया को चाहिए. आई थिंक वो लास्ट 2 मैचेस में भी मिसिंग था. और यहाँ पे आई थिंक विराट कोहली से उस वक्त एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ भी ऐसी गलती नहीं करते. या बट बैक टू बैक यार, मतलब इतना खराब बैक फॉर्म टू चल रहा है बैक. आपका. एंड हम इंडिया के चांसेस के बारे में बात तभी करेंगे जब यहाँ ये टेस्ट मैच जीत पाएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यस कॉन्टेक्स्ट में. तो यस. इतना बड़ा असाइनमेंट था और आज फिर से वही एक रन चोरी करने के चक्कर में रन आउट होना. एक रन. और वेरी डिसअपॉइंटिंग. वॉशिंगटन का मैं बोलूंगा कि उसका वो बॉल अमेजिंग है जो जस्ट ऑफ अनप्लेबल के है वो. जस्ट अंदर गिरता है और उसके बाद थोड़ा सा टर्न होके वो ऑफ निकालता है. वो अमेजिंग बॉल है. आई थिंक जिस एंगल से वो बॉलिंग करते हैं ना, बैट्समैन एक्चुअली ना वो टर्न से मिस नहीं होते, वो एंगल से मिस होते हैं. हाँ हाँ. क्योंकि वो जिस एंगल से बॉलिंग करता है इतना वाइड ऑफ द क्रीज करता है और उसके बाद वो बॉल गिर के जस्ट बाहर निकलता है. वो अमेजिंग बॉल और है. बैट्समैन सरप्राइज हो जाता है. लाइक इट्स वेरी पोएटिक. उनको लगता है दे हैव देयर डिफेंस कवर्ड बट बॉल जस्ट किसेस द ऑफ स्टंप्स एंड टेक्स इट अवे. जस्ट हाँ, वो अमेजिंग बॉल है वॉशिंगटन का आई थिंक. और इस मैच में मुझे लगता है कि यार पता नहीं यार 2 पेस बॉलर ज्यादा लग रहे हैं. हमने बात करी यार कि अक्षर को हाँ. आपने, मतलब आप प्लेयर के कॉन्फिडेंस के बारे में सोचिए. ही वन यू दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज लास्ट ईयर. अब उसके बाद आपने उसको एक भी बांग्लादेश के होम टेस्ट नहीं दिया, बीजीटी में सेलेक्ट नहीं किया. एंड आज पूरा अपॉर्चुनिटी था, बुमराह फिट नहीं था, सिराज फॉर्म में नहीं है. यू शुड हैव अनलीश्ड हिम. बट या दैट वाज अ वेरी बैड मिस फ्रॉम इंडियन टीम एंड मैनेजमेंट. Yeah. एनीवेज गोइंग बैक टू So द टेस्ट मैच. let's see यहाँ से कहाँ टेस्ट मैच जाता है. बट आई एक्सपेक्ट अ गुड बैटिंग इनिंग्स फ्रॉम इंडिया यहाँ से with the batting depth that we have. लास्ट 2 को छोड़ के everyone is a batsman right in this team. मैं तो एक्चुअली तो लीड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आकाश. मुझे लग रहा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर के रन्स नहीं आए इस सीरीज में. तो आई थिंक न्यूजीलैंड इज अहेड व्हेन इंडिया इज 86 for 4. no, New Zealand is ahead at 86 for 4 currently, but I think lower middle order के रन आएंगे इस मैच में. I hope so. Let's We see really what need it. We happens badly tomorrow. need it. It's a Let's do see. or It die is a very occasion. tricky track. It is a very tricky track, but problem ये है ना, इन ट्रैक्स पे प्रतीक बात ये है कि तुमको टाइम बिताना है. अगर तुम टाइम नहीं बिताओगे ना तुम आउट हो जाओगे. Yes. तुमको किसी तरीके से सरवाइव करके you have to spend your time, फिर तुम्हें समझ आने लगेगा ट्रैक. कोई आते ही किसी को नहीं समझ आएगा ये ट्रैक. मतलब तुम जैसे ही ज्यादा टाइम बिताओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड द टर्न, यू विल अंडरस्टैंड द बाउंस. कुछ कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि यार कुछ बॉल उठ रहा है, कुछ लो रह रहा है. वो एक तरीके से बिहेव कर रहा है. Yeah. तो तुम जैसे स्टे करोगे ना तुमको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, बट कोई स्टे कर ही नहीं रहा है. प्रॉब्लम वो है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रैक. आई थिंक पता नहीं हमको वो जब पुराने इनिंग्स होते थे ना राहुल द्रविड़ के, वीवीएस लक्ष्मण के, उस तरीके से इनिंग्स हमें दोबारा इंडियन टीम से कब भाई देखने को मुझे मिलेगा. तो ये शौक हो रहा है इतना क्रिटिसाइजमेंट के बाद. आज फिर रोहित वही T20 मोड में आया. ही वाज 15 of 10. एक शॉट मारा वहां पीछे फाइन लेग पे, उसका फेवरेट, वहां पे ड्रॉप हुआ. उसके बाद like unfortunately got an unplayable one after that, but he was again playing in T20 mode and that's a concern for me. I think that is a plan. I think you laid down by the management. Why not a plan coach, like everyone. Will Young? I mean, I want to go back to Will Young and Mitchell, who played the perfect partnership. मतलब guys, इस समय न्यूजीलैंड इतना प्रेशर में था. लंच के बाद जब वो लोग आए थे तो दोनों साइड से अश्विन और जडेजा ने इतना प्रेशर डाला. And we saw Will Young blossomed into a good batsman today. ऐसा मुझे तो लग रहा है, because he started 17 of 39 and then finally he was like, okay, I have seen enough spin. I'm reading all the balls, what Ashwin is doing. अगर याद हो तो अश्विन ने फर्स्ट ओवर में उसको बहुत ज्यादा शॉक किया था. लाइक पहला एक ऑफसाइड में बॉल दिया था, he played for the turn but बॉल टर्न ही नहीं हुआ. देन दूसरा वाला इतना टर्न हुआ कि वो बाउंस के साथ ऐसा पीछे मिस हुआ. He faced all those deliveries and बाद में उसने eventually he ended up playing a knock of like 52 strike rate. उसने बाद में चेंज किया. लंच में उसका बहुत ही अच्छा, and they were watching the ball till the very end. मैं नोटिस किया इस बात को. And they also hit 5 sixes together. Can you believe this? Conway and Mitchell
without even playing without slogging. These are all beautiful, like down the track aake reading the length of the ball proper. These are not premeditated shots जैसे यशस्वी ने आज खेला कि he decided before the ball कि I want to play reverse and that's why he got out. So this was beautiful test batting. But then Ravindra Rachel, yeah. No, But एक then चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना, इतना अच्छा स्पिनिंग ट्रैक पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बैट्समैन दो तरीके से अच्छे से खेल सकता है। या तो वो सही में पिच ऑफ द बॉल तक पहुंच जाए, या फिर वो इतना मतलब पीछे जाके खेले कि वो एक्चुअली बॉल को देख सके पूरा कि कितना टर्न हो रहा है। बैट्समैन आउट होता है ना कहीं इन दोनों के बीच आउट होता है कि वो पिच तक नहीं पहुंच पाया ताकि वो टर्न, या तो वो बॉल को टर्न होने दे और वो देख ही नहीं पाया कि वो कितना टर्न हो रहा है। तो दो तरीके से एक प्लेयर यहाँ पे एडजस्ट कर फिलिप्स सकता एंड है यंग, कि आई थिंक ये लोग बैकफुट पे खेल रहे थे। डैरिल मिचेल तो फ्रंट फुट पे खेलता है, उसको तो या तो तुम बॉल को स्पिन होने मत दो, इतना एकदम आगे चले जाओ, पिच तक पहुंच जाओ, ताकि तुम प्रेडिक्ट, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टर्न होता है ना तो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तुमको एक्चुअली उसको देखना होता है लास्ट तक वो किस तरीके से टर्न हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो जितना लेट खेलोगे उतना अच्छा होता है, बट फिर तुम्हें वो पिच के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है। तुम देख रहे हो कि अच्छा इसमें बैकफुट नहीं जा सकते, तो वी कैन गो टू द फ्रंट एंड वी कैन टैप इट देयर। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि ये एक्चुअली ये अच्छे ट्रैक्स हैं, दीज आर गुड ट्रैक्स। और आई थिंक यार इंडियन बैट्समैन को तो स्पिन को अच्छा खेलना ही चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं अच्छा खेल रहे, क्योंकि मतलब भाई मैं तो बता रहा हूँ ना, विल यंग और डैरिल मिचेल से ही सीखो यार। दे बैटेड विद सच कॉन्फिडेंस, दे ऑलमोस्ट बैटेड फॉर 1 session, 1 hour before, half an hour before lunch, and they play, and that was 36 degrees Celsius and 41% humidity में it was, the feels like temperature was 41 degrees centigrade. उसमें इन लोगों ने इतना अच्छा बैटिंग मास्टर क्लास दिखाया। एंड रिएक्शन देखना था, जब यंग आउट हुआ तो डैरिल मिचेल ऐसा लेट गया था, उसको पूरा पसीना आ रहा था। He was इतना like they were, but they, I think they bailed out New Zealand यार, because यहाँ पे easily 150 all out हो सकता था। Because of their partnership, they somehow took them to 235. And the fact that Ravindra Jadeja was actually bowling on his best today, the way ball जो ऐसा sharply अंदर जा रहे थे, न्यू बैट्समैन हैड नो आइडिया। लाइक हमने देखा बहुत सारे क्लस्टर्स में विकेट गिरे, लाइक जब यंग आउट हुआ तो ब्लंडल भी सेम ओवर में आउट हो गया, देन इश सोडी एंड हेनरी भी जडेजा ने सेम ओवर में आउट किए। एंड आई थिंक वन ऑफ देम वर अनलकी बिकॉज वो सरप्राइजिंगली एक बॉल नीचे रह गया था, बहुत बाउंसी नहीं एक हुआ। बॉल नीचे रहा था जडेजा का, या एक बॉल नीचे रहा बट व्हाट अ था। बट फाइटर, ही जडेजा केम का एंड ही टुक बहुत दिन 5 बाद, विकेट्स इन अ रो। जडेजा का बहुत दिन बाद वो बॉल देखने को मिला विद द सेम एक्शन, जो बॉल स्ट्रेटर हो जाता है। मतलब उसका एक्शन चेंज ही नहीं होता है, बट इट जस्ट वो मतलब इट डिपेंड्स ऑन कि वो बॉल का किस फेस पे गिर रहा है। इट फॉल्स ऑन द शाइनी साइड एंड देन इट गो स्ट्रेट। तो वो वाला बॉल बहुत दिन बाद देखने को मिला। आई थिंक जडेजा का ये फॉर्म हमें चाहिए भी था, ताकि वो विकेट्स दिलाए, क्योंकि वो क्योंकि उसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है कि वो एक लेंथ पे डाल सकता है। Before tea and after tea was like the best passage of play, because I thought यहाँ पे रेंज कुछ भी हो सकता था, 150 ऑल आउट भी हो सकता था, एंड they could have even scored 300. बट ये जडेजा का ब्रिलियंस था जो एक्चुअली उनको 235 पे रोक दिया। एंड देन आई हैव टू प्रेज गिल, बिकॉज गिल बहुत अच्छा खेला आज यशस्वी के साथ। ही वाज वेरी पॉजिटिव, और अगेन द स्ट्रोक्स आर कमिंग। ही मेड 2 30s आई थिंक, एंड दिस इज नाउ थर्ड 31. ही इज नॉट आउट ऑन 31. आई होप ही कन्वर्ट्स दिस। बट जो लास्ट 7 बॉल्स में जो 3 विकेट गिरे आकाश, लाइक वो समझ नहीं आ रहा यार, क्या जरूरत थी इस तरह के डिसीजंस लेने की। लाइक सिराज को भेजना क्यों, मतलब सिराज तो मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में ना, मतलब आई थिंक मैंने ग्रुप में मेंशन किया था, एक्चुअली कोई नहीं था नाइट वॉचमैन लाइक। मतलब कुछ ऐसा हो ना जिसका डिफेंस अच्छा हो, लाइक बुमराह का अच्छा है, कुलदीप का अच्छा है, एंड पहले ईशांत वो शर्मा दोनों ही था। नहीं थे। एंड पहले ईशांत शर्मा था भी है। ईशांत शर्मा का अच्छा होता था पहले। तो करंट टीम सेटअप में आई थिंक ये दो ही लोग आ सकते हैं। सिराज को भेजना, मतलब सिराज आता है कभी कभार, वो लास्ट में रन कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा मार के बनाता है, बट सिराज कभी डिफेंसिव रहा ही नहीं है। तो नाइट वॉचमैन की तरह तुम नहीं भेज सकते। बट शायद उन्होंने एक चांस लिया कि ठीक है शायद रुक जाए, बट देन कोहली हैड टू कम, एंड देन But questions will कोहली be आल्सो raised. वेंट। Was it Kohli's decision, Rohit decision, किसका decision था? नितिन, what do you think? कोहली ने खुद बोला कि मैं कल बैटिंग करना चाहूंगा, और was it like यार वही management रीजन है decision? यार, कोहली में देखो उसमें कॉन्फिडेंस अभी बहुत लो है उसका, तो ऑब्वियसली लास्ट ओवर में कोई नहीं चाहेगा कि आगे बैटिंग करे वो जिस फॉर्म से जा रहा है। तो यार उससे अच्छा मतलब आप वासी को भेज देते, आकाशदीप को भेज देते, मतलब कुछ सिराज तो मतलब आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था। Exactly. नहीं, But कॉल कोहली का ही रहा होगा यार, ऑब्वियसली ये कॉल कोहली का ही रहा होगा कि 2 ओवर बचा है तो ही विल नॉट, नहीं आना था उसको, क्योंकि उसका फॉर्म अभी वैसा नहीं है।
Yeah, you feel bad for him, and you also want to blame him. Like he got run out despite भाई that. इसलिए तो So ब्लेम करना बनता है, डिजर्व दैट, वो तो बहुत ही गंदा रनिंग था। यार मतलब सीरियसली यार, मिड ऑफ पे बॉल को सिंगल के लिए टैप करके जबरदस्ती का रन, लाइक इट हर्ट्स यार, बिकॉज हम लोग आज कमांडिंग पोजीशन में थे। We could have finished like 90 for 1 something. Instead, we are 86 for 4, and two new batters. No, not sorry, two, not two, but one new batter is on the crease, Pant, who has joined Gill. So yeah, there will be a lot of onus now, a lot of burden for either Gill or Pant or Sarfraz or Pant to make some sort of partnership. सो सरफराज आई थिंक इस ट्रैक पे चल सकता है क्योंकि वो स्पिनिंग, क्योंकि वो मतलब उसका प्लेइंग स्टाइल वैसा और है ना, वो लास्ट तक बॉल देखता है। मुंबई से डेफिनेटली भाई होप रहेगी हाँ, मुंबई सरफराज से भी, एंड लास्ट तक वो रोहित बॉल रोहित देखता है ऋतुराज एंड जायसवाल भी वो था मुंबई से, लेट्स बट सी। ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं है ना भाई, ये तो प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक क्रिकेट ये लोग खेलते ही नहीं है। सरफराज खेलता है रोहित कोहली, एक्चुअली। सरफराज भी खेलता है, रोहित कोहली के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Yeah, India has to score around 250 minimum, यार, otherwise it will be difficult to chase in the fourth innings. या डेफिनेटली इस वाले ट्रैक पे मतलब Actually, फोर्थ 300 भी इनिंग्स पे होप क्या करते हैं, बट होगा वो 4 दिख आउट रहा होगा है। इसके लिए। आई एम नॉट सेइंग 300। या फोर्थ इनिंग्स पे तो मैं बोल रहा हूँ 175 180 बहुत डिफिकल्ट होगा टू चेस So New इस Zealand ट्रैक is पे। definitely on the verge of history. या Just to remind everyone, guys, India has never lost 3-0 at home, never. So this will be first time in our 90 years of history or something of playing Test cricket. So please, kal I hope Ashwin kal step up kare, because I thought he was unlucky. People were blaming him today that he did not pick any wickets, but I thought he was slightly unlucky because he did bowl well. So I hope he compensates with the bat tomorrow. India really needs his batting, Jadeja's batting, and also one of Pant or Sarfraz has to play. इंडिया रियली नीड्स दैट लोअर ऑर्डर टू क्लिक, बिकॉज हमने तभी जीता है जब लोअर ऑर्डर ने खेला है। टॉप ऑर्डर से नहीं जीते हम टेस्ट मैच। भाई हम पता नहीं अरसे से नहीं जीते हैं टॉप ऑर्डर से टेस्ट मैच। भाई अभी We काउंटिंग भूल just गया मैं, लाइक दिस अगेन वी टॉप ऑर्डर फेल टुडे, बट इसका काउंटिंग ही नहीं है, हर मैच में होता है। But yeah, let's hope. But yeah, I agree with Akash. Overall, a good track, challenging. But if batters apply themselves, like you said, like we saw from Mitchell and Young, so they can score 50s, 70s, 80s here, which can take the team to 250, 300. So thank you guys for both joining me, and we'll come back after day 2. thank you. Thank you.